वो ये घटना का तो ऐसा है कि मैं कहूँगा सही हुआ, आपको गलत हुआ। ये तो अपनी अपनी भावना है। अच्छा, इसमें भी सही का ऑप्शन है कोई? हाँ है, बिल्कुल सही का ऑप्शन है साहब। 1 महीना ये नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं कर रहा, ये क्या है? वो जो जिन हत्यारों ने हत्या की है वो क्या कानून के तहत है? वो कानून के तहत तो नहीं है, वो मतलब तो फिर एक सही कैसे? कौम का जज्बा है ना भाई। सही कैसे? एक कौम का जज्बा होता है ना। हम क्या है कि मुस्लिम है, नीडर, खौफ से बात नहीं करते, जी समझे आप? आपको मैंने जो कहा ना, रेत बात कही है। तालिबानी तरीके से जो हत्याएं हो रही हैं, जी वो हत्याएं पहले यूपी में भी हुई हैं, जी राजसमंद में भी हुई है, जी सब जगह हुई हैं। क्या तो उन हत्याओं पे और आज कल की हत्याओं पे आखिर हुआ क्या? हिंदुस्तान 2 भाग में नहीं 3 भाग में बटा हुआ है। गरीब है हिंदुस्तान, अमीर है हिंदुस्तान, हैं, कर्फ्यू में हिंदुस्तान, आज़ादी में हिंदुस्तान। ये क्या है यार? हकीकत में जो पत्रकार लोग हैं वो भी सही नहीं करते हैं मामला, वो भी उल्टा सुल्टा छापते हैं। मेरा फोटो हटा के दूसरा का लगा देंगे। ये कुछ उल्टा मत करना भैया, ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको। हमारा फोटो बना लीजिएगा, हमारा फोटो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आधा रोल पत्रकारों का है। पत्रकारों को पैसे मिलते हैं इसी बात के। वो तो है, पर उनको फांसी देनी चाहिए। नुपुर शर्मा के बयान ठीक है, पर ऐसे किसी का गला थोड़ी काट सकते हैं बीच रोड पे। वो गलत है। आरिफ ये तो बहुत अच्छे इंसान है। वो तो कितने टाइम से जानते हैं? काम से तो हमारा घर के पैदाइश ही उसकी यहाँ की है। आपके पास में ही मकान है? हाँ, मकान हमारे घर के पास ही है। कभी वो छोरा 5 टाइम का नमाजी। वो तो अगर आपके साथ में कोई गलत बोलता है तो आप पुलिस में जाएंगे या सीधा हत्या करेंगे? हम आगे बोल रहे हैं, हम तो ये बोल सकते हैं बल्कि दोनों इंसान यहाँ के ही है ना, अच्छे इंसान है बस। उधर गोसिया कोलानी की मस्जिद है, उसमें नमाज पढ़ने आते थे। 10 साल से देख रहे हम, कोई ऐसी वारदात नहीं कर सकते थे। वो ऐसे इंसान थे, ऐसी गलत वारदात नहीं कर सकते थे। हाँ, पाकिस्तान गए थे। अगर यहाँ से अपन हज करने जाते या उम्रा करने जाते तो वो पाकिस्तान ही जाना पड़ता है। तो उन्होंने हज भी किया, उम्रा भी किया। इस्लाम के खिलाफ कोई गलत बात नहीं करे, ये होना चाहिए। इस पे रोक लगनी चाहिए। तो अभी माहौल कैसा है उदयपुर का? बहुत बढ़िया माहौल है साहब, बहुत बढ़िया। लेकिन कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। कोशिश तो हो रही है, मगर वो कोशिश उनकी नाकामयाब जी कामयाब नहीं हुई है उनकी कोशिश। प्रशासन अच्छा संभाला, जी प्रशासन ने जो बहुत बढ़िया मतलब कंट्रोल कर रखा है। क्योंकि सीएम साहब भी आए हुए थे ना यहाँ उदयपुर में, उनके हिसाब से प्रशासन अलर्ट था। लेकिन जो घटना हुई उसको कैसे देखते हैं कि कमी कहाँ रही और आखिर कौन लोग या कैसे देखते हैं उस घटना को? तो वो ये घटना का तो ऐसा है कि मैं कहूँगा सही हुआ, आपको गलत हुआ। ये तो अपनी अपनी भावना है। अच्छा, इसमें भी सही का ऑप्शन है कोई? हाँ है, बिल्कुल सही का ऑप्शन है साहब। 1 महीना ये नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं कर रहा, ये क्या है? नहीं, नुपुर शर्मा के बयान से कन्हैया लाल का क्या दोष है? बिल्कुल वही संबंध है साहब, वही संबंध है उसका। क्योंकि 1 महीने तक उसका मतलब क्या है, कोई कार्रवाई नहीं करी है, तो गुस्सा तो है ना यार। आम आदमी की बात नहीं है ये अपने एक धर्म की बात है। लेकिन कन्हैया का क्या कसूर है? अच्छा, अगर मैंने भी वो बुश करा ना, इसने भी मतलब क्या इस पे व्हाट्सएप पे दिया है ना, उसका समर्थन करा है कन्हैया ने। हमने तो अखबार में आया और वो खुद कह रहा है कन्हैया। लेकिन आप भरोसा किस पे रखते हैं? आपको कानून पे, संविधान पे भरोसा नहीं? कानून पे भरोसा है, जब भी तो 1 महीना लग गया ना नुपुर शर्मा को पकड़ने में। तो वो जो जिन हत्यारों ने हत्या की है वो क्या कानून के तहत है? वो कानून के तहत तो नहीं है, वो मतलब तो फिर एक सही कैसे? कौम का जज्बा है ना भाई। सही कैसे? एक कौम का जज्बा होता है ना। इसका मतलब अब कोई भी आज़ादी है बोलने की तो उसका गला काटा नहीं जाएगा। नहीं, वो आज़ादी बात नहीं है। मैं आपको पर्सनल कोई बात कहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके धर्म को बोलूँ तो वो मतलब गलत। नहीं, सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि हमारे यहाँ पे कानून है, संविधान है, पुलिस है, प्रशासन है, शिकायत भी की। अच्छा, जेल हुई थी या नहीं हुई थी? कन्हैया को जेल हुई थी भाई, सब कुछ सही है यार। ये कन्हैया गिरफ्तार कल क्यों नाम आया नुपुर का? जी। कल कोर्ट ने क्यों किया? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। हाँ, क्यों करी टिप्पणी? 1 महीने पहले कर देना। हम क्या है कि मुस्लिम है, नीडर, खौफ से बात नहीं करते, जी समझे आप? आपको मैंने जो कहा ना, रेत बात कही है। अगर नुपुर शर्मा को पहले स्टेटमेंट देते, आप गिरफ्तार नहीं करते। अगर स्टेटमेंट करते तो आज की नौबत नहीं आती। ऐसे नहीं होता। उदयपुर का माहौल अच्छा रहता। बिल्कुल सही रहता और है ही अच्छा ना। लेकिन अशोक गहलोत ने 51 लाख का चेक दिया है। हाँ तो बढ़िया, ठीक है, दे दिया, अच्छा क्या ना। वो लाइफ में वो 51 लाख क्या 51,000 रुपये नहीं कमा पाता, उसकी तो बच्चों की लाइफ सेट होगी ना। तो न्याय मिल गया कन्हैया के परिवार को? है कन्हैया के परिवार को न्याय मिल गया? न्याय तो मिलेगा भी, न्याय उनको तो अरेस्ट कर देना भी। जी लाइफ तो सेट होगी ना। फिलहाल तो न्याय मिलेगा जब मिलेगा, उसके पास भी लाइफ तो सेट होगी ना। बच्चे तो खाएंगे ना, रोटी तो खाएंगे, पढ़ेंगे। एक हिंदूवादी नाम है, वो आए हैं दिल्ली से, उनका नाम है कपिल मिश्रा। वो 1 करोड़ का चेक दे के गए हैं। हाँ तो बढ़िया, क्या दिया क्या तो क्या
इसको तो मतलब क्या है कि इसका मर्डर हुआ तो दिया, जी इसका तो मर्डर हुआ तो उसको दिया। क्या यहाँ तो राष्ट्र में ऐसा कांड हुआ कि जिसने मर्डर करा उसको दिया, समझे? बस देखिए एक और बात है, नहीं मैं आखिरी सवाल ये करूंगा कि क्या जिन लोगों ने हत्या की है, क्या उनको भी आप फांसी की मांग या कोई सरकार से मांग करना चाहेंगे? उनके खिलाफ में क्या एक्शन होना गवर्नमेंट का काम वो कर रही है, चाहिए? आप मांग करना काम चाहेंगे? है क्या? हाँ, हम क्यों मांग करेंगे? हमने देखा ही नहीं, कुछ देखा नहीं, हमारे सामने कुछ हुआ ही नहीं, तो हम क्या मांग करेंगे? लेकिन उदयपुर की सड़कों पर तो हजारों लोग बाहर आके फांसी की मांग कर रहे नहीं नहीं, तो हम तो बाहर निकले ही नहीं साहब, हैं। अच्छा आप मांग नहीं करते? निकले नहीं गए हमें। हाँ, आप मांग नहीं करते? हमारे सामने कुछ हुआ ही नहीं काट, तो हम क्यों मांग करेंगे? आपको पता चल गया ना कि भाई हत्यारों ने हत्या की है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है। किसी से? हाँ, जो हत्यारे हैं, बस वीडियो ठीक है, हत्यारे हैं, जब उनको स्वीकार करा है तो फिर उनके ऊपर एक्शन लो, बताओ उन पे एक्शन दो, और एक्शन दिया जा रहा है उन पे यार। जो नुपुर का समर्थन कर रहे हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? वो गलत कर रहे हैं। और जो लोग हत्या कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? आज कोई इन दोनों हत्यारों का समर्थन करता है, उसको क्या बोलोगे आप? तो दोनों सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप दोनों तरफ बात करो। आप एक को देख के ही बने खुश हो जाओ साहब, ये मैं दोनों का कमेंट ले रहा हूँ। अगर नुपुर के बयान का कोई समर्थन करता है उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई निर्दोष की हत्या करता है, अपने हाथ में कानून लेता है, उसको क्या कहेंगे आप? मुझे ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नुपुर शर्मा के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में बवाल आया, दैट्स नॉट राइट। तो वो क्लियर हैं, जिन्होंने हत्या की है वो सही है अपनी जगह। अरे यार हत्या वाली बात कहाँ आ रही है यहाँ पर? हत्या वाले को कानून हाथ में लेने का सवाल आ रहा है। हैं? कानून हाथ में लेना, भाई नुपुर पे गिरफ्तारी हुई, नुपुर पे एफआईआर हुई, सॉरी नुपुर पे एफआईआर हुई, उस पे कोर्ट कानून देखेगा। कोई आम आदमी को नहीं बोला, उसने हमारे धर्म गुरु को बोला है, आम आदमी को नहीं बोला है, समझे आप? आम आदमी को बोलते तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती है यार। और फिर वो बयान देकर भी मतलब क्या है कि बस फॉर्म में, पार्टी की फॉर्म में हमारा करते ये बड़ी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है कि भाई एक नुपुर शर्मा के बयान के कारण आज हालात ऐसे उदयपुर के पैदा हुए हैं, आप भी मानते हैं ये बात? पूरे इंडिया की किस चीज़ को? आज जो माहौल उदयपुर में खराब हुआ है वो नुपुर के वजह से हुआ है। भैया ऐसा है, जो भी चल रहा है जी कंट्री में, कानून नाम की चीज़ तो एक हिसाब से है नहीं। जी वो आपको वैसे ही दिख रहा होगा, यहाँ कर्फ्यू है, उधर जुलूस हैं। बताओ 44,000 कर्फ्यू का क्या मतलब है? ये हमें आप ही समझाओ, आप इसके बारे में क्या कहोगे? जी आप बोलो ना यार, इस बारे में क्या कहोगे? क्या जहाँ तक हत्या का सवाल है, हत्या हत्या है, चाहे वो किसी की भी हुई हो, है ना? और उस पर कानून अपना काम कर रहा है। मेरे कहने से, आपके कहने से या किसी के कहने से कानून कोई काम नहीं करेगा। कानून का जो काम है वो कानून कर रहा है, उसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं है। लेकिन हत्या किसके कहने पर की जा रही है? अरे भैया, ये आप पत्रकार हो, आपको खुद मालूम होगी किसके कहने पे की जा रही है। नहीं, उस मानसिकता को आप कैसे देखते हैं? क्या भाई इंसान के रूप में अगर कोई हैवान बनता है और तालिबानी तरीके से हत्या करता है? तालिबानी तरीके से जो हत्याएं हो रही हैं, जी वो हत्याएं पहले यूपी में भी हुई हैं, जी राजसमंद में भी हुई है, जी सब जगह हुई हैं। क्या तो उन हत्याओं पे और आज कल की हत्याओं पे आखिर हुआ क्या? जो उन सबको आप एक निगाह से, एक तरीके से देखो ना यार। अच्छा, नुपुर शर्मा का बयान तो अभी जल्दी में आया है, क्या इससे पहले भी ऐसे बयानों के आधार पर ये हत्या हुई है? ये धर्म गुरु जो संसद है, सोने जो भी चल रही हैं, तो वो सब इसी आधार पे चल रही है ना। इसको गवर्नमेंट तो मना नहीं कर रही है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो आरोपी हैं वो पाकिस्तान गए थे, वह ट्रेनिंग लेके आए थे। भैया जो पाकिस्तान, तो ये सरकार जाने, सरकार भी पाकिस्तान जा रही है, आ रही है ना? अब हमें क्या मालूम कौन पाकिस्तान जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है? ये सरकार को मालूम है, हमें तो मालूम नहीं कि कौन पाकिस्तान जा रहा है। आप कह रहे हो तो हम मान रहे हैं, भाई गया होगा पाकिस्तान, हमें क्या मालूम कौन पाकिस्तान गया नहीं गया। हत्यारों को क्या सजा मिलनी चाहिए? उन्होंने उदयपुर के शांत माहौल को अशांत करने की कोशिश की है। हत्यारों को जो कोर्ट सजा देगा वो सजा है। मेरे कहने से या आपके कहने से कोई किसी को सजा नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी कोर्ट से मिलेगी। और मेरे कहने से या आपके कहने से, समाज याचना करने से कोर्ट कोई बदलेगा नहीं। कोर्ट जो फैसला, कानून अपना काम करेगा। कन्हैया के परिवार के साथ हैं, जो उसके साथ में हुआ है, उसकी संवेदनाएं, उसके दुख में शामिल हैं आप? भैया हम तो पूरे देशवासियों के सबके साथ में हैं, कन्या के साथ में नहीं, हम सबके साथ में। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये हुआ क्यों? और ये हुआ तो इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट ऐसा क्यों होने दे रही है? गवर्नमेंट क्यों फेलियर है?
क्यों ऐसे ऐसे लोगों को सीआईडी को इनको क्यों तनख्वाह दे रही है? जो पता नहीं लगा पा रहे हैं। भाई आप उनको आपने इतनी लंबी चौड़ी टीम इकट्ठी की है, वो किसके लिए की है? ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब सरकार फेल है अपनी जगह। वो सरकार ये आज से नहीं, ये नाटक कभी से चल रहा है। हिंदुस्तान दो भाग में नहीं, तीन भाग में बटा हुआ है। गरीब है हिंदुस्तान, अमीर है हिंदुस्तान, हैं? कर्फ्यू में हिंदुस्तान, आज़ादी में हिंदुस्तान। ये क्या है यार? ये तो हकीकत में जो पत्रकार लोग हैं वो भी सही नहीं करते हैं मामला, वो भी उल्टा सुल्टा छापते हैं। मेरा फोटो हटा के दूसरा का लगा देंगे। ये कुछ उल्टा मत करना भैया, ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको। हमारा फोटो बना लीजिएगा, हमारा फोटो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आधा रोल पत्रकारों का है। पत्रकारों को पैसे मिलते हैं इसी बात के, फोटो लगाने के। ये फोटो लगाने के, उल्टी सुल्टी खबरें देने के। पत्रकार यही काम कर रहे हैं, बाकी हिंदुस्तान की हालत खराब नहीं है। पत्रकार और नेता सुरक्षा के लिए तो उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए थी ना। जब कन्हैयालाल इतने टाइम से बोल रहा है, उसे सुरक्षा देनी चाहिए थी, तो देनी चाहिए थी। अगर सुरक्षा दी होती तो हालात ऐसे नहीं होते, ना ये घटना होती। हाँ, तो कन्हैयालाल आज बच चुका होता, हम लोगों के बीच में होता ना, ये हिंदू मुस्लिम का विवाद होता। आज हिंदू के मन में ये मुसलमान खराब है, मुस्लिम के मन में ये होगा हिंदू खराब है। वो एक आतंकवादी की वजह से है, जबकि आतंकवादी है वो। और उन लोगों को फांसी होनी चाहिए, उनको इतनी छूट नहीं मिलनी चाहिए कि दौड़ के आते हैं, एक आवाज लगाते हैं तो सबसे पहले ये लोग हमारी रक्षा करने के लिए। और उनको इतनी छूट नहीं मिलनी चाहिए कि अजमेर से जयपुर इतना उनको घुमाना ही नहीं चाहिए। उनको डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए, इतना उनको घुमाना ही नहीं चाहिए। उनको इतना जिंदा रहने की वजह से आतंक ज्यादा फैल रहा है, आक्रोश हो रहे लोग कि उनको फांसी दो। कोर्ट ने तो कह दिया ना, कोर्ट ने तो कह दिया कि सुप्रीम उसके नुपुर शर्मा के बयान के हमारा कोई मतलब नहीं हो, कानून का मतलब है। वो तो है, पर उनको फांसी देनी चाहिए। नुपुर शर्मा के बयान ठीक है, पर ऐसे किसी का गला थोड़ी काट सकते हैं बीच रोड पे। वो गलत है। वाले बाहर के रहने वाला कोई भी नहीं है। उनकी पैदाइश भी यहाँ की है, एक जने की। एक जना ने आके 14-15 साल से वो यहीं रह रहा है, और कोई गलत लाइन नहीं है उनकी। अगर कुछ बात उन्होंने कुछ करी होगी तो ये काम हुआ। बाकी मोहल्ले में उनके सारे सब बहुत अच्छे इंसान रहते वो। हाँ, और मेरा घर है, उनका घर पास है। किसका घर पास है? मेरा घर ने उसका, और किसका? वो जो जिसने ये लड़ाई करी, रियाज का घर ने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिस्मिल्ला है जी। तो जो आरोपी हैं वो अच्छे हैं? आरोपी तो बहुत अच्छे इंसान है वो तो। जो अच्छे इंसान है तो हत्या कैसे कर दी? अब ये तो क्या मालूम है क्या हुआ, ये हमें भी पता नहीं कि उन्होंने क्या उनके साथ बुरा करा होगा, तो कुछ काम करा होगा जब भी उन्होंने ऐसा काम करा। कन्हैयालाल पे तो वो दर्जी है ना, तो नाप देने गए थे, लेकिन नाप देने के बहाने गर्दन काट देना, ये बात गलत है। क्या है सही, क्या है सही तो हमें भी मालूम नहीं, हम क्या जानते हैं। गलत क्या है? गलत, ये बात गलत नहीं है कि आप कपड़े का नाप देने के लिए दर्जी की दुकान में खड़े हैं और धोखे से वार किया जाता है कन्हैयालाल की गर्दन पे, ये सही है? या तो कोई गलती हुई होगी, तो ये आपसरी में दोनों ही लड़े होंगे। ये तो कुछ ना कुछ कारण हो या नहीं। उसमें उन्होंने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो उन्होंने हत्यारों ने जो वीडियो बनाई है, उन्होंने कहा है कि नवी के खिलाफ में गुस्ताखी की गई है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने नुपुर शर्मा का बयान का समर्थन किया है, इसलिए हमने हत्या की है। तो क्या शहर में कोई भी समर्थन करेगा नुपुर शर्मा के बयान का, उसकी हत्या होगी? इससे हमें मालूम नहीं, कुछ भी हम नहीं बोल सकते इसमें। देखिए, आप इतना जानते हैं कितने ये लोग अच्छे हैं, बस खाली हम ये जानते हैं बस। उन दोनों को, एक किसको जानते हैं आप? बॉस को जानते हैं, रियाज को जानते हैं? दोनों को जानते हैं हम तो, दोनों ही लोग अच्छे हैं। कितने टाइम से जानते हैं? काम से तो हमारा घर के पैदाइश ही उसकी यहाँ की है। आपके पास में ही मकान है? हाँ, मकान हमारे घर के पास ही है। कभी वो छोरा 5 ही टाइम का नमाजी वो तो, और हज पढ़ के आ गया, वो तो उम्रा करके आ गया 2-2 बार 3-3 बार। और ईमान नमाज पढ़ता था मस्जिद में, सबों की मदद करता था। वो तो बहुत बढ़िया इंसान था वो। कभी आज दिन तक वो बहुत अच्छा काम करता था। वो क्या काम, उसको नौकरी थी, नौकरी पे जाता था वो तो। वो दुकान है किराने की उनकी, बस धंधा पानी करते थे, अपने रस्ते जाता रस्ते आता। तो उन्होंने जो किया ये अल्लाह के नाम पर ठीक है बुरा है? अभी इसमें तो हम भी नहीं बोल सकते हैं। देखो नहीं, बोल क्यों नहीं सकते? हत्या बुरी है या सही है? हत्या करना सही बात है या गलत बात है? तो या तो कुछ बात करी होगी तो हुआ होगा काम, थी तो हमें कानून पे भरोसा नहीं है, खुद ही इलाज कर देना है। अभी तो हम थोड़ी कह सकते हैं। नहीं, अगर आपके साथ में कोई गलत बोलता है तो आप पुलिस में जाएंगे या सीधा हत्या करेंगे? हमें आगे बोलना ही नहीं, हम तो ये बोल सकते हैं वाले के दोनों इंसान यहाँ के ही है ना, अच्छे इंसान है बस और वो कोई बात ही नहीं जानते हम तो। 5 वक्त की नमाज जाते थे? नमाज पढ़ने जाते थे, वो सही था, सही लाइन पे जाता था, रस्ते जाता रस्ते आता, कभी कोई बात ही नहीं। वो तो कह रहे कि पाकिस्तान वो ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे, सरकार कह रही है ऐसा। वो तो पढ़ने सब जगह जाते हैं, पढ़े करी उन्होंने।
इस्लामी पढ़ाई करी उन्होंने। देखिए, आपको कभी ऐसा शक हुआ कि यह इस तरह की घटना भी कर सकते हैं? नहीं हुआ, कभी भी नहीं, हमें शक ही नहीं है। कभी नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कुछ युवा भी साथ में हैं। भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान भाई हैं, आप यहीं रहते हैं? जी क्या जो आरोपी हैं उनको कभी आपने देखा या पहले से जानते हैं उन्हें? जानता हूँ, 10 साल से देखा उन्हें, 10 साल से जानता हूँ। 10 साल से जानते हैं, तो आप कैसे मानते हैं कि वो सही है या गलत है, या कैसे देखा है आपको उन्होंने? उनको मैंने जब भी देखा है मस्जिद में आते हुए, नमाज पढ़ते हुए, मस्जिद की साफ़ सफाई करते हुए, यही देखा है। उधर गोसिया कॉलोनी की मस्जिद है, उसमें नमाज पढ़ने आते थे। 10 साल से देख रहे हम, कोई ऐसी वारदात नहीं कर सकते थे। वो ऐसे इंसान थे, ऐसी गलत वारदात नहीं कर सकते थे। लेकिन अब तो इतनी बड़ी घटना हो गई कि एक जो कन्हैया लाल है, जो सिलाई का काम करता है, और उसको दिन दहाड़े गला काट के हत्या की गई। हाँ, गला काट के हत्या की ये गवर्नमेंट ने, पहले गवर्नमेंट अगर समझ जाती और उसको गिरफ्तार कर लेती, और जो भी है मीडिया के सामने जो भी बात है वो पूरी मीडिया के सामने कर लेती, तो ऐसा नहीं होता। और गलत उन्होंने जो नुकुल शर्मा के फेवर में उन्होंने गलत बयान दिया है ना, इस वजह से ये हत्या हुई। क्या नुपुर शर्मा का जो भी इस शहर में या इस देश में समर्थन करेगा, उसका गला काट दिया जाएगा? गला काट दिया नहीं जाएगा, पहले उसका एक्शन लेगी गवर्नमेंट, पुलिस गवर्नमेंट, कानून के तहत जो भी होगा वो कानून के तहत होगा। फिर कानून लेकिन जो 5 वक्त की नमाज करता है, वो कैसे वहाँ इस तरह की हत्या कर सकता है? हाँ, इस तरह की हत्या नहीं कर सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन अब उनके दिमाग में क्या पता क्या हुआ उनके दिमाग में, कोई भी एक्शन नहीं। वो पाकिस्तान भी गए थे दैनिक लेने के लिए। हाँ, पाकिस्तान गए थे। अगर यहाँ से अपन हज करने जाते या उम्रा करने जाते तो वो पाकिस्तान ही जाना पड़ता है, तो उन्होंने हज भी किया, उम्रा भी किया। क्या सरकार से क्या मांग करें कि हत्यारों के खिलाफ में क्या एक्शन होना चाहिए? हत्यारों के खिलाफ में एक्शन होना चाहिए, ऐसा एक्शन होना चाहिए कि दोबारा कोई हत्यारा ऐसा काम हत्या नहीं करे, अपने कानून अपने हाथ में नहीं ले। लेकिन कन्हैया लाल के परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा? उनके परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा? लेकिन अब जो भी है आगे दूसरे परिवारों को मिलना चाहिए। उनको तो हो गया जो होना था वो, अब जो आगे जो ऐसी घटना नहीं हो, कोई भी ऐसा गलत बात नहीं करे इस बारे में, ये होना चाहिए। इस्लाम के खिलाफ कोई गलत बात नहीं करे, ये होना चाहिए। इस पे रोक लगनी चाहिए।